अगर मुझे पता होता कि प्राची के दिमाग में एक्चुअली चल क्या रहा है तो शायद मैं बस कर रणबीर। और कितना दिल दुखाएगा उसका? कब तक पेंडुलम की तरह यहां से वहां वहां से यहां घूमता रहेगा तू? प्राची के दिल में क्या है वो छोड़, प्राची के दिमाग में क्या है वो देख। तूने देखा ना उसका रूप? आई सॉ इट, मेरी आंखों से देखा मैंने देखा उसने आपसे कैसे बदतमीजी से बात करी, मैंने देखा उसने आपको कैसे धमकी दी। आई सॉ इट। और मुझे ये भी पता है कि वो यहाँ पे मेरे से प्यार करने नहीं आई है, वो यहाँ पे इसलिए आई है ताकि आप सबसे बदला ले सके। वो यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि वो हमारी जिंदगी मुश्किल बनाना चाहते हैं, मैं सब जानता हूँ, लेकिन उतना गुस्सा मुझे प्राची पे नहीं आ रहा है जितना गुस्सा मुझे रिया पे आ रहा है। क्या जरूरत थी जाली दस्तखत करने की? कौन करता है जाली दस्तखत? मुझे पता है मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने कर दिया। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कर दिया। प्लान करके नहीं किया था। प्लान तुमने नहीं किया था, प्लान प्राची ने भी नहीं किया था। अगर प्राची प्लान करती ना तो पता है क्या होता? तुम सराखों के पीछे होती और मेरी ना फोटो आती अगले दिन न्यूज़पेपर में विद यू नो व्हाट, विद हेडलाइंस कि रणबीर कोहली ने अपने बिजनेस लाइफ में तो अपग्रेड किया ही किया है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत तरक्की कर ली उन्होंने। ये एक नहीं, उनकी दो बीवियां हैं। क्या होता मेरे साथ? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुमने जो घटिया हरकत करी, अगर ये तुम पकड़ी जाती, पुलिस वाले अगर साइन वेरीफाई करते तो क्या होता? एक बार सोचा फैमिली की रेपुटेशन के बारे में, अपने बारे में, मेरे बारे में, सबके बारे में सोचा? तो मुझे लगा मैंने कर लिया। रणबीर! व्हाट रणबीर? चिल्लाओ मत, सब में तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है और इसकी कोई एक्सप्लेनेशन तुम दे नहीं सकती हो। रणबीर, कहाँ जा रहे हो? घर छोड़ के नहीं जा रहा हूं, कमरे में जा रहा हूं लैपटॉप लेने के लिए। आप लोगों का ये सारा फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो मुझे अपने कुछ पेंडिंग काम खत्म करने हैं। मिल गई खुशी आपको? बहुत मजा आया होगा ना प्राची को सपोर्ट करके। क्या सपोर्ट किया है मैंने? सिर्फ इतना ही तो कहा है कि रणबीर और प्राची की शादी मंदिर में हुई थी। तो क्या मैं सच भी ना बोलूं? और सच बताऊं तो प्राची को किसी के सपोर्ट की जरूरत ही नहीं। वो बदल गई, उसने साबित कर दिया है कि वो ही रणबीर की पहली पत्नी है। और ये रिया जिसके सपोर्ट में तुम लोग खड़े हो, अरे ये तो अपना झूठ भी साबित नहीं कर पाई। चलो अब तुम लोगों का सर्कस खत्म हो गया हो तो जाके सोती हूँ, क्योंकि आज ही तो सुकून की नींद आएगी। दीदा, क्या मतलब है आपका कि प्राची बदल गई है? जिन्हें सच का ज्ञान हो जाता है ना, वो बदल ही जाते हैं। वो अलग बात है कि कुछ साधु हो जाते हैं और कुछ शैतान। तो क्या तुम इस बकलू की चिकचिकी बनोगी? क्या गलती थी मेरी? यही की आंख बंद करके तुम पे भरोसा किया, खुद से ज्यादा तुमसे प्यार किया। ये गलती थी, इस बात की सजा दे रहे हो। मेरे प्यार के बदले धोखा दिया है तुमने मुझे रणबीर, धोखा। किस शादी में प्रॉब्लम्स नहीं होती? किस शादी में मन मुटाव नहीं होते, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती? बोलो तो साथ छोड़ दोगे? सॉरी, हमारी शादी में नाराजगी तो थी ही नहीं, थी तो सिर्फ साजिश, प्लॉटिंग, प्लानिंग। ये सारा एक गेम प्लान था मुझे छोड़ने का, है ना? मुझसे छुटकारा पाके तुम और रिया हमेशा से एक होना चाहते थे। जब सिद्धार्थ ने मुझे बताया कि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, मैंने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा रणबीर ऐसा कर ही नहीं सकता। पर जब तुम्हें रिया की मांग बढ़ते देखा ना रणबीर, कसम से
सच बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझसे तो ये खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। बहुत इंतजार किया तेरा पुत्र, बहुत इंतजार किया कि तू कब आएगी। होए तो मेरी मन्नत बन के आई है, जिसे मैंने अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखा। भगवान ने मेरी सुन ली भगवान ने पुत्र जी। मुझे पता था कि तू और सिर्फ ऐसा कुछ गलत काम कर ही नहीं सकते। भरोसा था मुझे तुझ पे, और ये भी पता था कि तेरे होते हुए ये शादी हो ही नहीं सकती। तेरे और रणवीर के बीच में जो गलतफहमियां हो गई है ना, उन्हें दूर करने के लिए दूरियों का मिटना बहुत जरूरी है। और अब तू आ गई है तो खुशियां और नजदीकियां दोनों वापस आ जाएंगी। खुशियां तो छीनने आई हूँ। तुमने मुझसे मेरी खुशियां छीनी, मैं तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन लूंगी। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। प्यार नहीं था तो बोल देते। प्यार का नाटक क्यों किया? जब साथ रहने का मन भर गया तो जिंदगी से उठा के बाहर फेंक दिया। असल में तुम चाहते थे रिया के साथ रहना, और नाम तुमने अपनी मम्मी का ले लिया कि वो मुझे पसंद नहीं करती। मुझे तुम्हारी मम्मी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो नहीं लाई थी मुझे इस घर में, तुम लाए थे। इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ कि जिंदगी भर मेरी इज्जत का सम्मान करोगी, मुझे प्यार करोगी, मेरा साथ निभाओगी, किसी को मुझ पे उंगली नहीं उठाने दोगे। कोई क्या मुझ पे उंगली उठाएगा जब तुमने खुद अपनी नजरों से मुझे घिरा दिया। मुझे गुस्सा तुम पे आ रहा है, अपनी बहन पे आ रहा है। सबसे ज्यादा प्यार तुम दोनों से किया था, सबसे ज्यादा भरोसा तुम दोनों पे था मेरा। पर वो कहते हैं ना, जो दिल के सबसे करीब होता है, जिस पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, दिल को चोट वहीं पहुंच जाता है जहां से चोट मिली है ना रणवीर, मरहम भी वहीं से मिलेगा। जो तकलीफ तुमने मुझे दी है, जब तक वो तकलीफ तुम्हें नहीं मिल जाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है, मैं तुमसे तुम्हारा सुख चैन छीन लूंगी। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ क्योंकि मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है, ना ही इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे अपना और अपने बच्चे का फ्यूचर संवारना है। वो तो मैं तुम्हें कभी बताऊंगी भी नहीं कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, क्योंकि मुझे नहीं पता इसे क्या बुलाऊं, तुम्हारे प्यार की निशानी या धोखे की। मजाक उड़ाया तुमने मेरा रणवीर, मजाक उड़ाया मेरा, मेरे प्यार का, मेरी इज्जत आत्मसम्मान का, मेरे पूरे अस्तित्व का। पर अब तुम्हें उस मजाक की कीमत चुकानी होगी। लाई भी न गई तेने भाई भी न गई, लाई भी न गई तेने भाई भी न गई, मैंने मारदा जहान में दूसरा। नहीं भी इट्स ओके, तुम रहने दो, मैं ले जाऊंगा। इट्स ओके। जिवे टुटिया अंबर तो तारा, तेरी मेरी ओ टूट गई सोनी है, जिवे टुटिया अंबर तो तारा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीरियसली तुम मेरे रूम में आके मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्यों आया? मैं तुम्हारा बैग रखने आया था। इतनी मेहरबानी क्यों? मुझे बोल देती, अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ मैं। ऑफ कोर्स खुद से तो तुम बहुत कुछ कर सकती हो, ऐसा होता है। बट इम्पोर्टेंट ये है जो तुमने नहीं किया। रिया को जेल ना भेजने के लिए थैंक्स, वरना कल अखबार में तुम्हारी असलियत छप जाती कि तुम्हारी दो बीवियां हैं, एक असली और एक नकली, और दोनों एक ही घर में हैं। काफी बदल गई हो। मेरी बात सुनने से पहले ही अज्यूम कर लिया। एक बार मेरी बात तो सुन लेती। अज्यूम करना तुम्ही से तो सीखा है। मुझे भी तुमने कहाँ कुछ बोलने दिया था, बस अज्यूम कर लिया था कि मैं गलत हूँ। मैंने अज्यूम नहीं किया था प्राची, जो मेरी आंखों के सामने हुआ था वो। खैर, मैं तुम्हें पुरानी बातों के लिए सुनाने नहीं आया हूँ। सुना भी नहीं सकते, ऑलरेडी बहुत कुछ सुन के गई हूँ इस घर से।
अब कुछ बचा नहीं है। बचा तो मेरे दिल में था तुम्हारे लिए बहुत कुछ, लेकिन आज तुमसे मिलके ना वो सब ऐसे हवा हो गया। क्यों? इस प्राची से मुलाकात पसंद नहीं आई या रास नहीं आई? मुझे ये मुलाकात समझ में ही नहीं आई। तुम वो प्राची हो ही नहीं जिसे मैं जानता था। तुम भी वो रणबीर हो ही नहीं जिसे मैं जानती थी। जब यहाँ आ रही थी तो दिल में कुछ और था, और जब यहाँ पहुंची तो आंखों के सामने कोई और था। तुमने मुझसे मेरा रणबीर छीन लिया, मैंने तुमसे तुम्हारी प्राची छीन ली। हिसाब बराबर। वाकई काफी बदल गई हो तुम। हिसाब की भी बहुत पक्की हो गई हो। दिल की बहुत पक्की हो गई। अब हर बात ऐसे दिल से नहीं लगाती। ऑलरेडी इतना कुछ है मेरे दिल में कि जगह ही नहीं बची। इसलिए ये जान लो कि अगर तुम सोच रहे हो कि मैं यहाँ तुम्हारे आगे हाथ बढ़ाने आई हूँ या तुम्हारा कंधा मांगने आई हूँ तो तुम गलत हो। मैं यहाँ सिर्फ हिसाब बराबर करने आई हूँ। जो खिलवाड़ किया है ना तुमने मेरी जिंदगी के साथ, जो मजाक उड़ाया मेरे प्यार का, उसका जवाब देने आई हूँ। ये जो टेंशन दिख रहा है ना तुम्हारे चेहरे पे, बस यही चाहिए मुझे। इससे मुझे सुकून मिलेगा। इतना बदल गई हो तुम? इससे भी ज्यादा। लेकिन अगर इंसान बदल जाए तो क्या रिश्ते भी बदल जाते हैं? जब रिश्ता बचेगा ही नहीं तो बदलेगा क्या? और रही बात मेरी, हाँ मैं बदल चुकी हूं ताकि बदला ले सकूं। जो तुमने और तुम्हारी प्यारी रिया ने किया है ना मेरे साथ, उसका बदला ले सकूं। सूद समेत यानी इंटरेस्ट के साथ वो सब तुम्हें लौटा सकूं। और जो तुमने मुझे दिया उसका क्या? सवाल के जवाब में सवाल नहीं होता। लेकिन नफरत के बदले हमेशा नफरत मिलती है। मुझे तो प्यार के बदले में भी नफरत मिली है रणबीर। अब जैसा बोया है वैसा काटोगे। जी तुम जो ये कर रही हो। क्या कर रहे हो? दूर रहो मुझसे। स्टे अवे। निकल जाओ, मेरे कमरे से निकल जाओ। तुम्हारे कमरे से? हाँ मेरा कमरा। शादी करके इसी कमरे में आई थी, मेरा कमरा ही। अगर तुम्हें याद नहीं, शादी के बाद मैं भी तुम्हारे साथ इसी कमरे में आया था। रिश्ते बदल दिए ना तुमने। कमरा बदलने में क्या दिक्कत है? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मेरा कमरा है। जब तक इस घर में हूँ यहीं रहूंगी। निकालने की सोचना। तुम्हें इस घर से पहले भी किसी ने निकाला नहीं था। तुम खुद ये घर छोड़ के गई थी। डू यू रिमेम्बर? आई रिमेम्बर, गई थी मैं, लेकिन तुमने मुझे रोका नहीं। मुझे लगा तुम वापस आओगी। और मुझे लगा तुम आओगे मुझे लेने, लेकिन तुम नहीं आए। मैं आ गई पर तुम मुझसे दूर चले गए। इतना दूर कि हमारा रिश्ता होने के बावजूद तुमने रिया से शादी कर ली। दे कोई जान भी अगर दिल भर पे हो न दिल भर पे हो। Mr. One Woman Man, great। हो यार कैसा लगा दे कोई जान मेरा कुमकुम किसी और को देखकर? बिल्कुल वैसा जैसा तुम्हें लगा मेरा प्यार किसी और को देकर। कोई ना सुने सिसकती आहों को, कोई ना धरे तड़पती बाहों को। आधी आधी पूरी ख्वाहिशें, टूटी फूटी सब फरमाइशें। कहीं शक है कहीं नफरत की दीवार है, कहीं जीत में भी शामिल पल पल हार है। या रब्बा दे कोई जान भी अगर दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। This is what I get। देखा तूने? तू क्या कह रही थी? बहुत चहक रही थी ना तू कि तूने मेरा वो सुहागरात वाला रूम बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया है। और क्या हुआ? प्राची लेकर गई वो मेरा सुहागरात वाला रूम। और मुझे क्या मिलता है? ये गेस्ट रूम। सुहागरात वाला रूम लिया है ना, सुहाग थोड़ी लिया है। वैसे
रणबीर कहाँ रहेगा? गेस्ट रूम में। और कहाँ? प्राची के साथ में। वो प्राची के साथ क्यों रहेगा साइना? क्योंकि उनकी शादी प्रूव हुई है। प्राची अब भी रणबीर की वाइफ है। Listen to me very carefully, okay? ये बार बार रणबीर प्राची का हस्बैंड है ये बोला बंद कर दे, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड। तूने सुना नहीं? पल्लवी मम्मी ने क्या कहा? कि रणबीर मेरा हस्बैंड है। गेट दैट? मेरे कपड़े कहाँ हैं वो देखना पड़ेगा पहले। वो भी रणबीर के रूम में है। पता नहीं था ना कि प्राची आने वाली है, सो एवरीथिंग इन प्राची रूम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बोला तो था, मैं कुछ जरूरी काम से आया था। पर्सनल या ऑफिस का काम? लैपटॉप लाने में इतना टाइम क्यों लग गया? टाइम तो लगना ही था। लैपटॉप के पहले मैं जो दिख गई, कुछ पुरानी बातें तो होंगी ही। क्या बातें हो रही थी? तुम्हें क्या करना है? पति पत्नी के बीच की बात है। तुम यहाँ क्यों आई? रणबीर, इससे कह दो कि मैं इस घर में कहीं भी कभी भी जा सकती हूँ, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। रणबीर से कह दो ये मेरा कमरा है, मेरी इजाजत के बगैर यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये तो बिल्कुल नहीं। मैं नाइट ड्रेस और अपनी ज्वेलरी लेने आई थी। तुमसे बात करनी नहीं है तो बकवास बंद कर दो। मुझे अपना कमरा बंद कर देना चाहिए। तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं और मुझे तुम्हारी ये शक है। तुम ये बकवास बंद करोगी? तुम बंद करो अपनी बकवास। जो चाहिए जल्दी से लो और निकल जाओ यहाँ से। मेरा दम घुट रहा है। Don't act smart, प्राची, ये मेरा कमरा है। तुम्हारा कमरा? ये तुम्हारा कमरा कभी था नहीं और कभी होगा भी नहीं। ये मेरा कमरा था और मेरा कमरा ही रहेगा। मेरा यानी तुम्हारी बड़ी बहन का। बहन ही नहीं मानती मैं तुम्हें। बड़ी बहन तो दूर की बात। किस हिसाब से तुम मुझ पे हुक्म चला रही हो? बहन नहीं मानना है तो मत मानो, बहू तो मानोगी ना। जिस घर में रह रही हो उस घर की बहू से ऐसे बात नहीं करते। शादी मेरी हुई है रणबीर के साथ, इस घर की बहू मैं हूँ। तुम्हें क्या लगा गले में वरमाला डालने से, माथे पे ऐसे सिंदूर लगाने से तुम रणबीर की बीवी बन गई? तुमने जो लगाया है ना वो मोर पंख है। मोर पंख लगाने से कौवा मोर नहीं बन जाता, वो कौवा ही रहता है। तुम मेरी सौतन हो और सौतन बनकर ही रहो। उससे ज्यादा कुछ बनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि कुछ ज्यादा बनने की न तुम्हारी हिम्मत है न औकात। औकात तो मेरी इतनी है प्राची कि मैंने इस शादी के लिए रणबीर को राजी कर लिया था। तो जब मियाँ बीवी है राजी, क्या करेगी प्राची? मैं जो करूंगी तुम्हें दिख जाएगा। फिलहाल तुम कुछ नहीं कर सकती। नहीं देखा तुमने? मैंने तुम्हारी शादी कैंसिल करवा दी सबके सामने। तुमने नहीं देखा? हमारी शादी हो चुकी है। किस बेसिस पे बोल रही हो? एक सेकंड। जिस तरह तुमने मेरे नकली डिवोर्स पेपर्स बनवाए, कहीं उसी तरह अपना नकली मैरिज सर्टिफिकेट तो नहीं बनाया? तुम्हारी तरह मेरी शादी किसी मंदिर में नहीं हुई जो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए मुझे दर बदर भटकना पड़ रहा है। मेरी शादी सबके सामने हुई है, पूरी रीति रिवाज के साथ। भूल जाओ सारे रीति रिवाज, क्योंकि इस घर के रीति रिवाज, कायदे कानून सब कुछ बदलने वाला है। जिस तरह नई सरकार आने के बाद पुरानी सरकार के सारे ऑर्डर्स पे स्टे लग जाता है ना, एग्जैक्टली वैसे तुम्हारी शादी पे स्टे लग गया है। क्योंकि इस घर की असली बहू वापस आ गई। इस घर की असली बहू वापस आ गई है। इसीलिए जो सपने देखने हो ना, वो प्लीज सोते हुए देखना, आराम से। खुली आंखों से तो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि जब जब आंखें खोलोगी मुझे अपने सामने पाओगी। तो मैं क्या करूं? डर जाऊं? ऑफ कोर्स डरना चाहिए, क्योंकि इतने सारे गुनाह करने के बाद हर कोई सजा से डरता ही है। क्या गुनाह किए मैंने? मेरे होते हुए मेरे पति से शादी कर। करेक्शन, मैंने रणबीर के साथ शादी नहीं की है, रणबीर ने मुझसे शादी की। और ये जो बार बार तुम रणबीर को मेरा पति बोले जा रही हो ना, बोलते रहो। लेकिन क्या रणबीर तुम्हें अपनी पत्नी बुलाएगा? मुझे बुलवाना भी नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना, उतना काफी है।
मैं बोल रही हूँ रणबीर मेरा पति है, वो बोले ना बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ घर घर खेलने नहीं आई, तुम्हारा खेल बिगाड़ने आई, सजा देने आई हूं, फिर वह तुम हो या रणबीर।